देखिए ये हमारे विजेंद्र चौहान जी है, जिनका हम लोगों ने सबने स्वागत किया है। यहाँ पगड़ी पहना का समारोह ये हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज जी हैं, हमारे रवि गहलोत जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम सब लोगों ने इनका पगड़ी पहना के सम्मान किया है। ये सारी की सारी पूरी टीम है, ये देखिएगा। सभी लोग आ जाएंगे, सभी गैदरिंग में आ जाएंगे, अखबार में दे देंगे, ये अखबार में डालवा देंगे, सभी लोग आ जाएंगे। हाँ वाली साहब, हमने ब्राह्मण विषय बढ़िया है मिलकर के उस चीज को हटाया, लेकिन दान पर जीव जंतुओं के साथ दान और वृक्ष लगाने पर, वृक्ष भी लगाए जाते हैं इसमें, वृक्ष लगाने पर इनको जोड़ दिया। मैंने कहा जी फालतू फल की चीजें जैसे सोने का टुकड़ा जल में बहाना, उसका कोई लाभ नहीं। अब ये करना वो करना, तो वो कई चीजों का हटाया भी गया, क्योंकि उसमें कुछ चीजें अपने प्रति भी कर रखी है शास्त्रों में। शास्त्रों को भी हम सुधार सकते हैं। कहते हैं ना कि वेद मेरा वेदन मैं वेदन के माई, जो कुछ मेरे घट में है वो वेदन में भी नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है, एक सेकंड की बोल लेना, खूब बोल लेना। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है, जो हम देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, कि देव नाम की कोई वस्तु नहीं है। बढ़िया बढ़िया बातें कही उन्होंने। मैंने अपने बच्चों को दिखाया, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, पॉलिश वॉलिश कर रहे, तो मैंने देखो बेटा, उन लोग कहते हैं देखो इसको देखो, देव नाम की कोई वस्तु नहीं है। अपना पुरुषार्थ जो है उससे जो फल प्राप्त होता वही देव है। तो यहाँ पर हमें उसमें अब ये सिद्ध भी होती है बात, दृढ़ भावना के अनुसंधान से दोनों ही बातें चलती हैं। इसी को सनातन भी कहते थे कि ज्ञानी और अज्ञानी की दोनों की सृष्टियां एक समान है। मैं ऐसी चीज कहा है, वो बारीक बात है, उसको समझने की टाइम लगेगा। इन बात को विराम देता हूँ कि गतिमति को सुधारने के लिए कई चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। रत्नों के लिए कहा है, और स्थान परिवर्तन के लिए, और औषधियों के लिए। आप बोलने जो जा रहे हैं वो है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव माननीय श्री रवि गहलोत जी, जो कि दिल्ली से हैं। रवि गहलोत जी। सभी साथियों को नमस्कार। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद की आज जो ये बैठक रखी गई, मैं अपने संत महात्माओं को सबको नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, पेरियार रामास्वामी जी को नमन करते हुए, ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए, अपने सभी महापुरुषों जी को नमन करते हुए एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। वैसे कहना सारे संतों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि चिंतन और मनन है, और कृपया करके अपने मन में दिल में कोई बात ना लेके जाए, क्योंकि हम यहाँ जोड़ने के लिए बैठे, ना कि तोड़ने के लिए। कृपया करके जो बातें इस कैंपस के अंदर ही छोड़ दी जाए, और फिर से भाईचारे में आए, अपनी चर्चा रखें, विषय रखें, अपनी गहनशीलता से अपना चिंतन करें और नमन करें। ठीक है, हम किसी और जैसे नहीं बन सकते। एक बाप की 10 औलाद होती है, 5 होती हैं, किसी बाप के 2 लड़के होते हैं, दोनों एक दिमाग के नहीं होते, एक जहन के नहीं होते, एक ही दिशा में विषय हुआ, उसको यही छोड़ दीजिए, और कोई बुराई भलाई यहाँ से लेके ना जाए, और अच्छी तरीके से आप आगे की जो भी रखी जाएगी चीजें, तो आप है ना अपने कुछ एजेंडे बना के लाइए कृपया करके। वो एजेंडे कोई किसी को दिखाएगा नहीं, वो सिर्फ आपकी पॉकेट के अंदर अपने एजेंडे होंगे, और उन एजेंडों को अध्यक्ष मोदी जी को दिया जाएगा। फिर उसमें से कुछ चीजें निकाल करके, राष्ट्रीय बैठक जो बैठेगी उसमें से कुछ चीजें निकाल के, जो मीटिंग होगी वो तो होगी, उसमें से कुछ चीजें 10 पॉइंट 5 पॉइंट निकाल करके फिर देखा जाएगा कि हमारा संगठन और कितना बेहतर हो सकता है, हम इसको कहाँ से बेहतर कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों को कैसे जोड़ा जा सकता है। हमारे पास मान्यवर हमारे वकील महोदय बैठे हैं, हमारे संत महात्मा बैठे हैं, और आप जैसे सभी भाई बैठे, प्रोफेसर साहब जैसे बैठे हैं। तो सबके अलग अलग विचार होंगे, और राइटिंग में होंगे तो दी बेस्ट है वो, उससे तो बढ़िया कुछ है नहीं। तो सबको धन्यवाद का आभार व्यक्त करता हूं मैं, और अपने शब्दों को विराम। धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव साहब, बहुत अच्छी बात रखी आपने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथीगण और हमारे बीच में महान हस्ती दिल्ली की हमारे एडवोकेट साहब आए हैं, हम इनका बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ऐसी महान हस्तियां कम नजर आती है साथियों, और आज वो कुछ सीखने को मिला इनसे। और हम ये भी चाहेंगे कि मोदी जी से कहेंगे कि ऐसे हीरे को
केस करना चाहिए साथियों, क्योंकि निकले ही नहीं चाहिए। मैं निवेदन करूंगा बेशक में आप आए और थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ेगा, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। साथ के साथ हमारे एडवोकेट साहब भी कई मीटिंगों में आए, हम उनका भी धन्यवाद देंगे सर। और एडवोकेट साहब हमारे संजय कटवास से आए साथी, अब नहीं है मगर फिर भी हर मीटिंग में वो आते हैं और अपना योगदान पूरा देते हैं साथियों। मैं भी धन्यवाद दूंगा। साथ के साथ हमारे आज दिल्ली के हमारे दिनेश जी पहली मीटिंग अटेंड करी है, और वैसे तो एक महीने में 4-5 बार आई है मेरे पास, और अच्छी आज इन्होंने, मैं तो बड़ा गदगद हो गया उनकी बातों से, अच्छी दिशा दी है इन्होंने समाज के लिए भी। मुझे विश्वास नहीं था कि ये तो वास्तव में ही जानकार हैं, तो भाई समाज में तो आप आते नहीं है, पर आज मुझे पता चल गया कि वास्तव में हीरा ही है। तो वैसे पीछे से जो देखते हैं, और वहाँ की जिम्मेदारी मैं आज उनको देता हूँ प्रदेश की। और साथ में हमारे हरियाणा के सुप्रीम प्रदेश महासचिव जी और महान हमारे संत, जिससे भगवान वाल्मीकि जी के नजर आते हैं हमें, और जब ये साथ होते हैं तो मैं घमंड में रहता हूं कि हमारे महात्मा कुछ हमारे साथ जब तक मुझे डर नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में भगवान के रूप में होते हैं साथियों। बातें खूब चली है मगर इनकी जो भावना है वो भगवान के प्रति, और झलक भी भगवान के लिए। इन्होंने अपना त्याग किया हुआ साथियों, हमने त्याग नहीं किया तो इन्होंने त्याग किया साथियों। अब ये तो परमात्मा को पता है कि हम गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, पर हमें भी उनके साथ में चलना चाहिए, तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और मुझे तो बड़ा बेनिफिट होता है साथियों। आज बीजेपी सरकार आप देख रहे हो, सारे महात्मा घुसे हुए, और जहां परिषद में अगर महात्मा चले गए, अगर हम जहां गलत भी होंगे, मुसलमान लोग भी साथ जुड़ रहे हैं, तो काम से लोग जुड़ते हैं साथियों। तो मैंने उनसे यही कहा था, मुझे इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें वकील जोड़ने चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए हमें, संस्था को कैसे बढ़ाया जाए। तो आज तक उनके पास एक भी वकील नहीं था, एडवाइजर संस्था को देने वाला कोई नहीं था। आज मेरे पास कम से कम 22 वकील हैं संस्था के अंदर, दिल्ली से 5-7 तो दिल्ली से हो गए। तो साथियों मुझे ये पता चला कि मैं जितनी मुझे नॉलेज वकीलों से होती है, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज होती है वकीलों से, क्योंकि संस्था को चलाने के लिए बहुत बड़ी बात है, वकील होना बहुत जरूरी है साथियों। तो मेरे तो प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल गौतम भी हैं, और हमारे फरीदाबाद से 2-3 वकील भी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने वकीलों को जोड़ा। और फिर उसके बाद दूसरा मैं महात्माओं को ढूंढ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं महात्मा भी जोड़ रहा हूँ कि संस्था में महात्मा भी होने चाहिए, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो आज हमारी जनसंख्या बहुत हो चुकी है संस्था की, और आज 27वां राज्य हमसे जुड़ गया है। आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, चाहे वो दिल्ली में रहे हैं, वहां की उनकी पैदावाश वहीं की, परिवार वहां रह रहा है, तो मैं तो वहीं का उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करूंगा। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। और आज इतना बड़ा कीमती समय आप लोगों ने दिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, क्योंकि इतना समय बहुत हो जाता है। दूसरा साथियों, आज आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे कितने अच्छे अच्छे लोग भाषण देके चले गए, मुझे टाइम नहीं दिया, चले बड़ी बड़ी बात कर गए कि मैं तो टाइम। बाल कर्मचारी महाराज बात तो हमारी ये है, यानी प्रश्नों से पहले तो हमें ये बताइए, सोचिए 5 शतक शरीर में कहाँ, एक बात। दूसरी बात ये कि भगवान वाल्मीकि स्वामी ने हमें रामायण पुस्तक पढ़ने का अनुवाद दिया है, तो वो हमारे कौन हो गए, गुरु हो गए या पिता हो गए? गुरु हो गई। हमारा संबंध उनसे जुड़ा भी नहीं है। इसे बात रेड्डी साहब, हमारा लगाव कैसे उनसे जुड़े? वो हमारे पिता गुरु नहीं है, वो हमारे शिक्षा गुरु है। वो शिक्षा पे न चलने का खंडन करना महाराज जी आप पहले प्रश्न का जो उत्तर उसको ढूंढो। तो हो गया
5 तत्वों के बारे में पूछ रही हैं, शरीर में कहाँ है ये बहुत बड़ा विषय है। ये तो बहुत बड़ा विषय अभी कहाँ है? एक मिनट में थोड़ी कोई भी जल्दी से गाइस देखिए अभी इस मीटिंग का संपन्न हो रहा है, समाप्त होना है, ठीक है। सारे के सारे ये सब अभी नहीं है, सब इसमें काफ़ी जने कभी भी अधिकतम जने सब जो अपने अपना आरंभ कर चुके हैं, देखिए गाइस। क्यों हो गए हैं, पापी क्यों हो गए हैं, हमारे अंदर में बुराई या बीमारी कैसे पैदा हो गई है, बात ये होनी चाहिए। तो इन सभी सत्यों की आवश्यकता क्यों है, अर्थात मनुष्य झूठा क्यों हो गया है, किसी दूसरे के लिखे बताए सत्य की आवश्यकता हो रही है। 84 लाख योनियों में विज्ञान से सभी सत्य प्रमाणित है, यानी विज्ञान भी सत्य है, कानून संविधान सत्य है तथा शिक्षा से ज्ञान पैदा होता है, ये सभी सत्य है। यानी धर्म भी सत्य है, संविधान भी सत्य है, कानून भी सत्य है और शिक्षा से ज्ञान पैदा होता है, ये भी सत्य है। लेकिन ये सभी चीज असत्य हैं। क्यों? उसका कारण यह है, पर आज कोई भी व्यक्ति यह सोचने को तैयार नहीं होता। बहुत अच्छे आपने अपने एक्सपीरियंस रखे और बातें रखी, साथ ही आपने क्षमा भी मांगी चिराग पासवान जी के पास नहीं जाने के लिए। आगे से हम भी जो है ना आपको जबरदस्ती लेके जाएंगे, चाहे तो कोई भी काम हो। साथियों, आपसे पहले जो बातें चल रही थी आस्था और आस्था वाली, वाल्मीकि जी और बाबा साहब वाली, कुछ एक बातें ऐसी सीखने को मिलती हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम करा, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी मजहब की हो। बिल्कुल ठीक ऐसा ही भगवान वाल्मीकि जी ने भी किया। भगवान वाल्मीकि जी ने सीता जी को, क्योंकि रामचंद्र जी ने उनको गर्भावस्था में छोड़ दिया था, ऐसी एक महिला को अपने आश्रम में जगह दी, उसका लालन पालन किया और उसके बच्चों को भी शिक्षा दी। तो हम तो परमात्मा की कृपा समझ लो या हमारा भाग्य अच्छा समझ लो कि हमारे पास ऐसे ऐसे 2 कलमधारी हैं जिनके हम नाम से जाने जाते हैं, जिनके हम वंशज कहलाते हैं। साथ ही मैं दिल्ली प्रदेश के कानूनी सलाहकार एडवोकेट ओम प्रकाश जी से चाहूंगा कि अपनी बात रखें। आपने जो कहा कि मैं अपनी निष्ठा से इसको निभाऊंगा और मौखिक तौर पर आज आपके लिए बोल दिया गया है कि आप आज से पूर्वी जिले दिल्ली के अध्यक्ष हैं और जल्दी आप एक प्रोग्राम रखें जहां आपको नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके अलावा जिले के जो हमारे साथी हैं, उनके भाई भी हैं, साथी बैठे हैं, अविनाश जी, अविनाश मोटिया जी, ये सबसे पहले जिले में अपना कार्यभार देख रहे थे। इनकी पदोन्नति करके इनको दिल्ली में महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। अपने पद से सरकार स्वीकार करते हुए आप भी प्रोग्राम में इनके साथ रहें और वहीं आपको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को आप बुलाएंगे, उसी हिसाब से प्रोग्राम रखें और अपनी बात रखें। धन्यवाद के अलावा भी बोले कुछ। और ज़्यादा समय मैं अपने समाज के लिए सभी को बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, मामराज चौहान जी, और ये समाज सेवी ऑलरेडी पहले से, ये बचपन से कहूँगा तो बड़ी कोई बड़ी बात नहीं, संगठन से तो आप जुड़े हैं पिछले कुछ समय से। बल्कि मुझे जो जानकारी मिली, अभी जो नूह में मंदिर बना हुआ है, जहाँ भी पीछे विवाद भी हो गया था, वहाँ भी इन्होंने जो बाउंड्री हुई थी, इनकी देखरेख में काम हुआ था मंदिर की बाउंड्री का, जिससे कई लोगों की जान भी बची इस बाउंड्री की। आप ऐसे महकमे में और आपने ऐसे काम को संभाला, कहीं कहीं मैंने यहाँ रह के गए। अब मैं ये भी चाहूँगा अपनी बात रखें। चाहता हूँ कि वो संगठन के माध्यम से समाज को उन ऊंचाइयों तक ले जाए जहाँ तक उनकी मंशा है।
हालांकि ऊंचाई की कोई सीमा है नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी उन्होंने सोचा है, ईश्वर करे उसका स्वप्न जरूर साकार हो। उस श्रृंखला में मैं, जैसा अभी बाबूजी ने अनुरोध किया था कि इतना सब करने के बाद भी और तो और मेरा फोन भी नहीं उठाते, कभी बाई चांस उठाते हैं। अब की बार भी फोन उठाया तो मैंने धन्यवाद करा उनका और इस प्रोग्राम के बारे में बताया। आज इस प्रोग्राम में नहीं है और जिस प्रोग्राम को दुहाई देकर उन्होंने छुट्टी करी, हम वहां जाकर के पहले आए, वहां भी वो नहीं है। त्रिलोकपुरी इलेक्शन हो रहे वाल्मीकि जनगणना कमेटी, तो उनके पद पर अब जिन्हें नियुक्त करा जा रहा है वो जिले के अब से पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे सतपाल सिंह जी। तो सतपाल सिंह जी आपको जो है दिल्ली के पूर्वी जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राज्य और साथ ही दीपक बालगोर जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, उनके भी हम मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। उनका भी मान सम्मान रखते हुए उनको दिल्ली प्रदेश की टीम में लिया जा रहा है सलाहकार के तौर पर। तो आज से दीपक बालगोर से दिल्ली प्रदेश की टीम में सलाहकार जो कार्य नहीं कर रहे हैं उन सबको उनके पदों से विमुक्त किया जाएगा, क्योंकि वो कई महीनों से देखने में आ रहा है कि अपना कार्य सही तरह से नहीं कर रहे। लगभग 2 साल हो चुके हैं, ना किसी मीटिंग में आ रहे हैं, ना कहीं और आना जाना, ना किसी कार्यकारिणी की मीटिंग में आना, ना अपने प्रदेश में कोई प्रोग्राम करना। तो ये बड़े ही दुख का विषय है कि ऐसे साथी भी हमारे बीच हैं और ऐसे उनसे ज्यादा संख्या के लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर कार्यशैली है, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हासिल किया हुआ जिन्होंने। तो इस विषय को आपने जो कहा कि मैं अपनी निष्ठा से इसको निभाऊंगा और मौखिक तौर पर आज आपके लिए बोल दिया गया है कि आप आज से पूर्वी जिले दिल्ली के अध्यक्ष हैं और जल्दी आप एक प्रोग्राम रखें जहां आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा जिले के जो हमारे साथी हैं, उनके भाई भी हैं, साथी बैठे हैं, अविनाश मोटिया जी, ये सबसे पहले जिले में अपने कार्यभार देख रहे थे। इनकी पदोन्नति करके इनको दिल्ली में महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। अपने पद से सरकार स्वीकार करते हुए आप भी इस प्रोग्राम में इनके साथ रहें और वहीं आपको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को आप बुलाएंगे, उसी हिसाब से प्रोग्राम रखें और अपनी बात रखें। धन्यवाद के अलावा भी बोले कुछ